नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आई लीग के बारे में। तो जो इस सीजन दो रेलीगेट होने वाले क्लब है, ट्राओ एफसी एंड नेरोका एफसी फ्रॉम मणिपुर, उसके रिगार्डिंग भाई यहाँ पे जो मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, उन्होंने एएफएफ को लेटर लिखा है कि पिछले एक साल में जिस तरह से मणिपुर में वायलेंस का सिचुएशन रहा है ड्यू टू दी एथनिक अनरेस्ट, उसके चलते यहाँ पे ट्राओ एफसी नेरोका एफसी काफी ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट हुआ है। क्योंकि एक तो यहाँ पे अपने जो होम मैचेस है वो यहाँ पे वो मणिपुर में नहीं खेल पाए, उनको दोनों को आउटसाइड वो खेलने पड़े। दूसरा यहाँ पे काफी सारे जो प्लेयर है वो मेंटली भी ये जो अनरेस्ट और वायलेंस का सिचुएशन था उससे अफेक्टेड है, क्योंकि उनकी फैमिलीज भी कहीं ना कहीं इस पूरे वायलेंस वाले क्या बोलते कि सिचुएशन में यहाँ पे हर्ट हुए हैं। तो इसके चलते ये जो स्पेशल केस, एक स्पेशल ऐसा सिनारियो बना है कि जो किसी के हाथ में नहीं था, उसके चलते यहाँ पे ये दो क्लबों को यहाँ पे रेलीगेशन से एग्जेम्पशन दिया जाए, ऐसा उन्होंने एएफएफ को एक लेटर लिखा है। एंड इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एएफएफ की ओर से जो सत्यनारायण है यहाँ पे सेक्रेटरी, उन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है कि हम इस मैटर को आई लीग कमेटी एंड देन यहाँ पे एक्सको मेंबर के सामने रखेंगे एंड देन यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन है रिगार्डिंग कि क्या यहाँ पे ट्राओ एंड नेरोका को रेलीगेशन से एग्जेम्पशन दिया जाए या ना दिया दिया जाए, वो यहाँ पे फिर फाइनल डिसाइड होगा। एंड ये ऐसा पहली बार भी नहीं है कि जो कोई पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने किसी क्लब के लिए फेवर किया हो। इससे पहले यहाँ पे जो महाराष्ट्र क्लब है कैंकरे एफसी, उसके लिए भी उस टाइम के सीएम भाई देवेंद्र फडणवीस ने भी यहाँ पे क्या बोलते कि इसी तरह का सिमिलर सा फेवर यहाँ पे एएफएफ से मांगा था। सो देखना इंटरेस्टिंग सा होगा कि अब यहाँ पे एएफएफ क्या फाइनल डिसीजन बनाता है, क्योंकि दो तीन चीजें आपको फिर नेक्स्ट सीजन आई लीग के लिए सोचनी पड़ेगी। सबसे पहले तो भाई अगर आप इन दोनों को यहाँ पे रेलीगेट नहीं करते हो और ऑलरेडी आपके आई लीग से दो क्लब आई लीग 2 से दो क्लब आने वाले हैं, एससी बेंगलुरु एंड सुदेवा या डेम्पो में से कोई एक। सो आपके पास अभी ऑलरेडी 13 क्लब के साथ आपने इस सीजन आई लीग किया था, अब नेक्स्ट सीजन आपके पास फिर 15 क्लब हो जाएंगे। और आपका बजट हम सबको पता ही है कि किस तरह का यहाँ पे बजट का इश्यू चल रहा है और आपने ऑलरेडी कट डाउन भी किया हुआ है। दूसरा यहाँ पे बाकी आई लीग क्लबों के साथ भी आपको यहाँ पे इस मैटर को डिस्कस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप फाइनली आप डिसीजन ले लो एंड फिर जो बाकी आई लीग क्लब है वो यहाँ पे फिर डेफिनेटली वो क्वेश्चन रेस कर सकती है कि भाई इनको क्यों एग्जामेशन दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें कंसिडर करके बाद में आई थिंक यहाँ पे एएफएफ फाइनल डिसीजन बनाएगा कि क्या यहाँ पे इन दोनों को एग्जेम्प्ट किया जाए या फिर इनको यहाँ पे रेलीगेट कर दिया जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पे आईएसएल के सेमीफाइनल्स के बारे में। तो भाई कल खेले गए भाई पहले सेमीफाइनल में ओडिशा एफसी ने भाई यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट को 2-1 से अपना जो कलिंगा का फोर्ट्रेस है इस सीजन भाई उन्होंने आईएसएल में अनबीटन रहे हैं एट दी कलिंगा स्टेडियम इन दी 13 मैचेस, 10 win 3 draws. So that's an incredible feat from the, you can say, ki Odisha FC, and a great victory. I think very important victory in the first leg, because आप second leg हम सबको पता है कि सोल्ट लेग में खेलने जाने वाले हो, सो वहाँ पे तो डिफिकल्टी होने ही वाली है। तो एक गोल का जो कुशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैच की अगर हम बात करें तो स्टार्ट यहाँ पे मोहन बगान ने बेहतरीन किया था विद दैट, यू कैन से कि मनवीर सिंह कॉर्नर गोल, आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल। एंड कहीं ना कहीं पोर डिफेंडिंग फ्रॉम ओडिशा एफसी। आप इस तरह से यहाँ पे मनवीर सिंह जैसे प्लेयर को भाई अगर सेट पीसेस में अनमार्क्स छोड़ोगे देन डेफिनेटली यू विल यू कैन से कि पेनलाइज फ्रॉम फॉर दैट। बट आफ्टर दैट जिस तरह से यहाँ पे ओडिशा एफसी ने रिस्पॉन्स दिखाया, वो जो सेकंड और थर्ड मिनट में गोल कंसीड किया उसके बाद, दैट वाज इनक्रेडिबल, बिकॉज उनको पता है कि होम पे खेल रहे हैं, वी नीड टू क्विकली यू कैन से कि इक्वलाइज। एंड उसके बाद जिस इंटेंसिटी के साथ वो खेले एंड देन यहाँ पे अगेन जो मिस्टेक यहाँ पे ओडिशा ने की थी सेम मिस्टेक यहाँ पे क्या बोलते हैं मोहन बगान ने यहाँ पे फिर से सेट पीसेस और कॉर्नर में की एंड वहाँ पे डेलगाडो का भाई बेहतरीन गोल आया एंड 1-1 का इक्वलाइजर आई थिंक 12 या 13 मिनट में ही आ गया था। देन यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ में है आई थिंक ओडिशा एफसी ने काफी अच्छा डोमिनेंस करने की कोशिश की। मोहन बगान ऑल्सो हैड देयर मोमेंट्स, उन्होंने भी काउंटर पे यहाँ पे वेट किया। दोनों टीम की ओर से मिस पासेस काफी ज्यादा हो रहे थे ओवरऑल अगर आप देखें तो, लेकिन जो दूसरा गोल आया भाई ओडिशा एफसी की ओर से रोहित कृष्णा का, व्हाट अ गोल, मतलब जो एक विल पावर उसने दिखाई और जिस तरह से भाई यहाँ पे हेक्टर ड्यूचे को उन्होंने बीट किया थ्रू दैट होल सिचुएशन एंड जिस तरह का फिनिश था, इनक्रेडिबल। एंड आई थिंक दिस सीजन जिस तरह से रोहित कृष्णा ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, डेफिनेटली इज वन ऑफ द आईएसएल लेजेंड विदाउट अ डाउट। एंड बेहतरीन गोल एंड क्रूशियल यहाँ पे 2-1 का लीड एट द हाफ टाइम उनको दिला दिया था। सेकंड हाफ में आई थिंक बोथ द टीम लिटिल बिट यू कैन से कि उतनी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंटेंसिटी वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं दिखी, क्योंकि दोनों आई थिंक एक प्लेयरों का में भी वो एक टायर्डनेस कंप्लीटली दिख रही थी। पर्टिकुलरली ओडिशा एफसी के प्लेयर तो भाई 120 मिनट खेल के आ रहे थे एंड जो 66 मिनट पे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अरमांदो सादिकू का रेड कार्ड हुआ, वहां से लग रहा था कि भाई मैच सिचुएशन चेंज होगा एंड ओडिशा एफसी विल गो फॉर देयर थर्ड गोल। बट उसके तुरंत 4-5 मिनट बाद ही भाई यहाँ पे डेलगाडो को भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रेड कार्ड मिल गया। सो बोथ द टीम डाउन टू 10 मैन इन दी 74th 75th मिनट एंड उसके बाद यहाँ पे दोनों टीम ने थोड़ा सा डिफेंसिव ही जाना सही समझा एंड एट द एंड ऑफ द डे 2-1 की स्कोर लाइन रही। बट आई थिंक जैसे यहाँ पे एंटोनियो हबास ने बोला कि टू मेनी मिस्टेक, इंडिविजुअल टू मेनी मिस्टेक है, कलेक्टिवली आपका फेलियर यहाँ पे रहा, ऐसा उनका मानना है। पोस्ट मैच में उन्होंने बोला कि हम जो अपना जो शेप है उसको होल्ड अप नहीं कर पाए एंड टू मेनी मिस पासेस। सर्जियो लोबेरा ने बोला कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विन टू गेट यू कैन से 1 गोल कुशन इन गोइंग इन
द सेकंड लेग. सो आई थिंक सेकंड लेग विल बी पोस्ड एट वेरी वेल प्लेस्ड. आई थिंक काफी मजा आने वाला है. 1 गोल का क्वेश्चन है. डेलगाडो आपका नहीं होगा. सो दैट्स दी यू कैन से कि प्लस एंड माइनस सिचुएशन फॉर ओडिशा एफसी. एंड मोहन बगान, फॉर मोहन बगान डेफिनेटली अरमांदो सादी को नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि उतना ज्यादा वो फर्क पड़ेगा. आपके पास स्टेशन क्यूमिंग्स है एंड यू आर प्लेइंग एट दी सोल्ट लेक. आप अपने घर पे खेल रहे हो. सो आई थिंक लेट्स सी यहाँ पे सेकंड हाफ में किस तरह से दोनों टीमें यहाँ पे परफॉर्मेंस देती है एंड वो विल गोज इनटू दी यू कैन से कि फाइनल ऑफ आईएसएल. उसके बाद बात करते हैं आज के सेमीफाइनल के बारे में, जो कि है भाई एफसी गोवा वर्सेस मुंबई सिटी. दिस इज ऑल्सो एक्साइटिंग एनकाउंटर बिकॉज दोनों टीमें यहाँ पे इस सीजन आई थिंक दोनों मैचेस में ड्रॉ रहे हैं एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस दोनों टीमें की आ रही है, मनोलो मार्केस वर्सेस पीटर केट विल बी इनक्रेडिबल फाइट. मुंबई सिटी की बात करें तो उनके लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. यहाँ पे विक्रम प्रताप सिंह का यहाँ पे वापसी हो रहा है, जो कि लास्ट मैच यहाँ पे शील्ड का फाइनल था अगेंस्ट मोहन बगान उसमें नहीं था और उसका क्लियरली आपको इम्पैक्ट भी यहाँ पे मैच के ऊपर देखने को मिला. दूसरी साइड यहाँ पे होर्हे परेरा डियास इस मैच को यहाँ पे मिस करेंगे ड्यू टू दी यू कैन से येलो कार्ड एक्यूमुलेशन. सो वो एक बड़ा मिस यहाँ पे डेफिनेटली आपके स्ट्राइकर पोजीशन पे होने वाला है. बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पे याकूब को मौका मिलता है या फिर आप फ्रंट 3 इंडियन प्लेयर के साथ जाते हो, बिपिन चांगते एंड विक्रम प्रताप सिंह. दैट विल बी इंटरेस्टिंग डिसीजन फ्रॉम पीटर केट की. दूसरी साइड यहाँ पे अगर हम एफसी गोवा की बात करें तो दे आर कमिंग अप विद अ वेरी गुड यू कैन से कि मोमेंटम. यहाँ पे फ्रंट लाइन आप देखिए जिस तरह से अरमांदो क्या बोलते हैं कि नोहा सदोई, कार्लोस मार्टिनेज, ब्रेंडन फर्नांडिस, बोरहा हरेरा, एवरीवन इज फायरिंग अप. सो दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर मनोलो मार्केस साइड एंड एक अच्छा मोमेंटम बना के वो आ रहे हैं. सो आई थिंक इट विल बी अ टो टू फाइट. यहाँ पे मनोलो मार्केस ने एक चीज काफी इंपॉर्टेंट बोली है कि वी नीड टू बी काम बट एट द सेम टाइम वी नीड टू बी ब्रेव. बिकॉज आप पहला लेग होम पे खेल रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिएक्टिव ही हो सकते हो. यू नीड टू टेक दैट यू कैन से कि फर्स्ट स्टेप ऑल्सो टू स्कोर गोल्स, क्योंकि जितना आप यहाँ पे एडवांटेज लेके जाओगे उतना आपको यहाँ पे सेकंड लेग में इतना इजी हो जाएगा. दूसरी साइड यहाँ पे पीटर केर्की ने बोला है कि इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी इन प्लेऑफ एंड नॉकआउट मैचेस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे आपकी जो मेंटालिटी है वो ज्यादा टेस्ट होती है कि किस तरह से आप सिचुएशन को जो जब आप 1 गोल बिहाइंड हो या फिर 1 गोल अप हो तो किस तरह से आप यहाँ पे मेंटली यहाँ पे और सिचुएशन को रीड करते हो और किस तरह से वहां पे परफॉर्मेंस आती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक परफेक्टली पोस्ड अप. मेरा प्रेडिक्शन रहेगा फर्स्ट लेग का आई एम गोइंग विद द 2-2 ड्रॉ. लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे आईएसएल के फाइनल के वेन्यू के बारे में. तो उसका ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे आईएसएल की ओर से आ चुका है कि भाई जो फाइनल में 2 टीमें होगी उसमें से जिस टीम ने यहाँ पे लीग स्टेज में टेबल पे यहाँ पे हायर फिनिश किया होगा वहां पे फाइनल खेला जाएगा. यानी कि 3 वेन्यू यहाँ पे एट द मोमेंट कंटेंशन में है. एक तो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं कि गोवा, मुंबई एंड कोलकाता. ओडिशा का कोई चांस नहीं है क्योंकि उन्होंने तो 4th पे फिनिश किया था. अगर वो फाइनल रीच करते तब भी जो दूसरी टीम होगी वो उससे हायर रैंक की होगी. तो ये 3 वेन्यू पे यहाँ पे किसी एक वेन्यू पे यहाँ पे फाइनल खेला जाएगा एंड वो डिसाइड होगा आफ्टर दिस यू कैन से कि सेमीफाइनल्स. सो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. अगर यहाँ पे लास्ट टाइम आई थिंक गोवा में खेला गया था. सो देखते हैं कि कहाँ पे हमें आईएसएल का फाइनल देखने को मिलता है. अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई हैदराबाद एफसी के सिचुएशन के बारे में, जो कि मतलब काफी लंबे टाइम से एक ही चल रहा है कि इंप्रूव होगी. तो अब यहाँ पे ऊपर से एक और यहाँ पे उनको झटका लगा है कि भाई फीफा ने उनको इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों बैन यहाँ पे लगा दिए है ड्यू टू दी यू कैन से कि पेमेंट उन्होंने जो ओडे ओना दिया का है वो अभी तक फुलफिल नहीं किया है और प्लेयर रजिस्टर भी अब नहीं कर सकते हो. सो दैट इज अ वेरी यू कैन से कि वर्स्ट सिचुएशन फॉर दी हैदराबाद एफसी. लेट होप सो कि जो ये काफी टाइम से न्यूज आ रही है कि भाई इन्वेस्टर आ रहे लेट होप सो ये आए और ये जो सारे पेमेंट्स है वो क्लियर हो तभी जाके वो कोई भी प्लेयर को रजिस्टर कर पाएंगे, साइन कर पाएंगे. क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी 2 ट्रांसफर विंडो का भी उनको बैन है तो ऊपर से आपको प्लेयर भी रजिस्टर नहीं कर सकते. तो सिचुएशन इज वर्स्ट फॉर हैदराबाद एफसी. लेट्स सी यहाँ पे कोई अच्छा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि न्यूज़ हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिले. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. जय हिंद, जय भारत.